भाषण प्रतियोगिता इस आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश के हमारे संगठन मंत्री जो लगातार संगठन को दिशा देने का काम करते हैं, गति देने का काम करते हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जिनको भी आप सब लोगों ने सुना, भाई शशांक रावत जी, हमारे मंच पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष और युवा मोर्चा के प्रभारी भाई शैलेंद्र बिष्ट जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा बहन नेहा जोशी जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, संचालन करने वाले प्रदेश महामंत्री श्री रवि पाल, कार्यक्रम संयोजक श्री विपिन विपुल जी, शुभम सिमल्टी, बलवंत टंगड़िया और सभी हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले निर्णायक मंडल में डॉक्टर भारती शर्मा जी, श्री हरीश डोरा जी और हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री नवीन ठाकुर जी एवं सभागार में उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी जनपदों से आए हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो युवा मोर्चा द्वारा जो श्रद्धेय अटल जी के जयंती पर आयोजित की गई अटल भाषण प्रतियोगिता के प्रदेश स्तरीय आयोजन के लिए मैं आप सभी को, युवा मोर्चा के सभी अपने साथियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं कि बहुत शानदार आप लोगों ने कार्यक्रम किया। हम सभी जानते हैं कि अटल जी हमारे महान नेता थे और उनकी जो भाषण कला थी उस सभी को मोहित कर देने वाली थी, मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी। और ऐसा लगता था कि जब अटल जी बोलते थे कि और बोलें, उनका भाषण समाप्त ही न हो, ऐसा मन करता था। और आप सब लोगों ने अटल जयंती को एक उत्सव के रूप में मनाने हेतु आप सभी ने जो ये पहल की है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। आप सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को श्रद्धेय अटल जी के द्वारा कहे गए जो उनकी कविता थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है, जैसे ऐसे कथन आप सबका ये मैं अभी शशांक का भाषण भी सुन रहा था, तो उसमें भी जो उसने कहा उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए कि आप सब लोग जैसे बड़े मन से, उत्साह से, उमंग से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो उनके इस कविता को ये सार्थक कर रहा है। और वैसे भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप सब लोग अभी बहुत जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आप सब लोग हैं और जो युवा मोर्चा में काम करते हैं उनके लिए जीवन पूरा का पूरा आगे पड़ा हुआ है। अजय जी कह रहे थे कि अभी अमृत काल हमारा प्रारंभ हो गया है और इस अमृत काल में हम सबको बहुत सारे काम करने हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है, भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की है, भारत को दुनिया का नंबर 1 भारत बनाने की कल्पना की है, हर क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व करे ऐसा भारत बनाने की कल्पना की है, भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत दुनिया को दिशा दिखाए, भारत आगे आगे चले और पूरी दुनिया उसके पीछे चले, ऐसा भारत बनाने का काम हम सबको करना है। तो उसमें हमारे सभी नौजवानों की, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी कार्यक्रम हो, जब भी युवा मोर्चा के कोई कार्यक्रम हो,
उसमें लगना चाहिए कि युवा मोर्चा जो है, युवा मोर्चा माने जोश का पर्याय है, युवा मोर्चा माने उत्साह का पर्याय है, युवा मोर्चा माने ऊर्जा का पर्याय है, युवा मोर्चा माने साधारण से असाधारण का पर्याय है, युवा मोर्चा माने धरती से आसमान को जोड़ना, युवा मोर्चा माने रेत से तेल निकालना, युवा मोर्चा माने पैरों में गति होना, युवा मोर्चा माने दिल में अंगारे होना, शोले होना, युवा मोर्चा माने आवाज में दम होना, किसी का दम होना। और देखिए, मन में हमेशा उत्साह होना चाहिए। मन में अगर उत्साह होगा तो ऊर्जा अपने आप आएगी। मन में अगर जोश होगा तो थोड़ी बहुत जो ठंड भी लग रही होगी वो भी दूर चली जाएगी। इसलिए हर समय जोश में, उत्साह में रहकर ऊर्जा से काम करना, यह भी युवा मोर्चा में सीखने की और साधने की एक सीढ़ी है। और अभी मैं एक कार्यक्रम से आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी की माता जी का जो देहावसान हुआ है, उस संबंध में एक शांति सभा का आयोजन किया गया था आर्य सभा द्वारा। मैं वहां से आ रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी से हम सब लोगों को यह प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। और आप सब लोगों को, क्योंकि मैं युवा मोर्चा में लंबे समय तक रहा हूं, विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक रहा हूं, एक छात्र के रूप में कैंपस में भी लंबे समय तक रहा हूं, तो जैसी आदत हम आज बना लेंगे, जिस प्रकार से अनुशासन अपने साथ आज हम तय कर लेंगे, वो हमारे संपूर्ण जीवन भर काम आने वाला है। संपूर्ण जीवन हमारे साथ चलने वाला है। और प्रधानमंत्री जी से जो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनकी माताजी का देहांत होता है, उसमें कोई लंबा चौड़ा इंतजार नहीं करवाया जाता। सवेरे 4 बजे उनका देहांत होता है और 6 बजे प्रधानमंत्री जी वहां से चले जाते हैं, 8 बजे पहुंच जाते हैं, 9 बजे सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और 10:30 बजे तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं एक साधारण सी एम्बुलेंस में बैठकर अपनी मां के अंतिम संस्कार में जाते हैं। और इतना ही नहीं, 10:30 बजे संस्कार पूरा होता है और ठीक 11:15 बजे, यानी कि 45 मिनट बाद वह जो उनके कार्यक्रम तय थे उन कार्यक्रमों में आ जाते हैं। क्योंकि मैं उस दिन स्वयं उनके साथ एक कार्यक्रम में, उनको हम लोगों के साथ रहना था कलकत्ता में, और मुझे तो प्रातःकाल ये लगता था कि ये कार्यक्रम टल जाएगा। जैसे ही 6 बजे मोबाइल पर मैसेज आया कि प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी का देहांत हो गया है, तो मन में ये लग रहा था कि अब उनका कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही 8:30 बजे हमने फोन किया, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में फोन किया, उन्होंने कहा कि आप लोगों को किसी को भी वहां नहीं आना है, और इतना ही नहीं, आपको वहीं बने रहना है। और सबको मुझे ही कहा कि सबको बता दीजिए कि कार्यक्रम तय समय सीमा पर होगा, जो कार्यक्रम का समय तय है उसी कार्यक्रम में कार्यक्रम होगा। और ठीक 11:15 बजे प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में आ जाते हैं। और कार्यक्रम में आते ही नहीं है, आने के बाद जो सबसे पहला उनका सेंटेंस था कि मुझे आप सब लोगों के बीच में वहीं पर रहना था, कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, लेकिन मेरी व्यक्तिगत परेशानी के कारण से मैं वहां नहीं आ पा रहा हूं, इसलिए मैं वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहा हूं। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो कि किसी भी व्यक्ति के लिए माँ का स्थान क्या होता है। माँ का सर पर साया होना और साया हट जाना। जब माँ का किसी का देहांत हो जाता है तो माँ का सर से साया हट जाता है, और माँ का सर से साया हट जाना ऐसे ही होता है जैसे आसमान सरी का हाथ सर से उड़ गया। इतने दुख के बाद भी एक तरफ उन्होंने जहां अपने पुत्र धर्म का निर्वाह किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्र धर्म का भी निर्वाह किया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हम लोग समय को ऐसे ही गुजार देते हैं। समय को तमाम जो ऐसे काम
जिनका कोई औचित्य नहीं होता उन कामों में भी हम लगा देते हैं। ये अपने साथ अनुशासन बरतने का भी, ये सीखने का भी कालखंड है युवा मोर्चा। और युवा मोर्चा के समय में हम अगर अपने साथ सख्ती कर सकते हैं कि अपना ये भी संकल्प लेना चाहिए हमको, अटल जी के इस जन्म दिवस से शुरू हुई भाषण प्रतियोगिता में हम लोग भाग ले रहे हैं, कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने साथ अनुशासन का पालन करूंगा, मैं अपने साथ कोई शिथिलता नहीं बरतूंगा। एक एक पल और एक एक क्षण, जिसके लिए अभी अजय जी ने कहा कि अमृत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं, अमृत काल में हम काम कर रहे हैं, तो जिस भूमिका में भी मैं रहूंगा उस भूमिका में देश को, समाज को और राष्ट्र को देने का काम करूंगा। तो मैं समझता हूं भाइयों बहनों, अगर हम ये संकल्प कर लेंगे और अपने साथ अनुशासन बना लेंगे और जैसी आदत आज बनाना शुरू कर देंगे, वो आदत हमारे संपूर्ण जीवन में काम आने वाली है। और सीखने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती है। एक बार सीखने के बाद हम ये न सोचें कि हमने सब कुछ सीख लिया। व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण तक, जब तक उसके जीवन का अंत समय नहीं आता है, तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, हम लोगों को भी लगातार इस सीखने का काम करना चाहिए। और जो समय है ये बहुत बहुमूल्य है। आप स्वयं कल्पना करिए कि आप लोग आज से 15 साल पहले कैसे थे। सब लोग मेरी बात तो सुन रहे हैं, आप लोग को जरूरी बात कर रहे हैं लग रहा है। तो आप लोग ये सोचिए कि आज से 15 साल पहले कैसे थे आप लोग। छोटे छोटे बच्चे जैसे थे, कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ बच्चियां थी, हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे थे। हम भी सोचते हैं, अजय जी मंच पर बैठे, हम भी सोचते हैं कि कई बार है आज से 20 साल बाद पहले अजय जी जो नए नए मिलते थे, नए नए आए थे, प्रचारक बन गए हैं। ये सिद्धार्थ तो बिल्कुल जो है छोटे थे। गामा जी और हम भी जो है 20-21 साल पहले ऐसे युवा मोर्चा के हम लोग, मैं अध्यक्ष था, मेरे साथ महामंत्री थे, ये शैलेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ थे। तो हम लोग जो है सब लोग युवा मोर्चा में आप लोगों की तरह थे। अब मुझे लगता है कि कितना शानदार वो समय था, हैं कैसे कैसे साधन नहीं थे, संसाधन नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती थी। अब आप लोग सोचिए कि भाई 10 साल 15 साल आप लोग कैसे थे और 10 साल 15 साल 20 साल बाद कैसे हो जाओगे। समय बदल जाएगा। अगर कुछ वापस नहीं आएगा तो समय नहीं आएगा। सब कुछ मिल सकता है लेकिन ये समय नहीं मिल सकता। इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करना, यह भी हम सबको सीखना चाहिए। आज मुझे प्रसन्नता है कि युवा मोर्चा के ऊर्जावान कार्यकर्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के लिए, निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। और नए भारत के निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देखिए अभी हमको G20 की अध्यक्षता मिली है, भारतवर्ष को G20 की अध्यक्षता मिली है। ये कोई सामान्य काम नहीं है। जिन देशों की 85% जो GDP है, जो पूरी दुनिया की गवर्न करते हैं, पूरी दुनिया की 85% GDP इन देशों के आसपास रहती है, वो सारे देश उन्होंने भारत का नेतृत्व स्वीकार किया है। और भारत के अंदर ही हमारे यहाँ हो रही है। हमको भी उत्तराखंड के अंदर हमको भी 2 कार्यक्रम इसके मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड का जो हमारी पारंपरिक खेती के रूप में मड़ुआ, जो मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, उस मोटे अनाज को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसको राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य में जो है उसको भी सम्मिलित कर लिया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ऐसे अनेकों काम, अभी देखिए बद्रीनाथ जी में हमारे हेमकुंड साहब जाने के लिए लिफ्ट योजना, रोपवे का काम प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार से केदारनाथ जाने के लिए गौरकुंड से केदारनाथ की जो हमारी रोपवे की योजना है, उस योजना का भी शिलान्यास हो गया है। अनेकों कार्य हो रहे हैं। एक एम्स हमारा चल रहा है यहाँ पर, दूसरा एम्स हमारा वहाँ कुमाऊं क्षेत्र के लिए बनने जा रहा है। मानस खंड कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं। सारे हमारे धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा है। भर्ती प्रक्रियाएं हम लोग कर रहे हैं। 20,000 भर्ती प्रक्रिया हम नई प्रारंभ करने वाले हैं। जो 7,000 भर्ती प्रक्रिया किसी कारणों से विवादित हो गई थी, उसमें भी हमने सख्त एक्शन लेते हुए अभी 55 लोगों को अभी तक उसमें
जेल के अंदर कर दिया है, सलाखों के पीछे चले गए हैं। इतना ही नहीं, अब आने वाले समय में एक एक नौजवान के लिए, एक एक युवा के लिए हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होगी, पारदर्शिता के आधार पर होगी, योग्यता के आधार पर होगी। जिसके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, उसका चयन होगा। क्योंकि भाइयों बहनों, मैं एक बात आपसे बड़े अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूं कि एक गरीब माता पिता के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है, सबसे बड़ा कोई धन होता है, तो वो उसकी शिक्षा होती है, जिसके जरिए वो जीवन में आगे बढ़ता है। अब उस पर ही कहीं डाका पड़ जाए, उस पर ही कहीं अपराध हो जाए, पेपर लीक हो जाए, पेन ड्राइव पर नकल करवाई जाए, पर्चे लीक हो जाए, पेपर पहले से सेट हो जाए, तो कितना बड़ा धोखा है। आप सोचिए उस माता पिता के बेटे और बेटी के पास क्या रह जाएगा। हमने तय किया कि अब उत्तराखंड के अंदर हमारे किसी भी बेटे और किसी भी बेटी के साथ इस प्रकार का कोई काम नहीं होगा। कोई इस दिशा में काम करना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचेगा भी नहीं। और लगातार हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेकों कामों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं युवा मोर्चा से यह भी अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में युवा मोर्चा जितने भी हमारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, मुख्यमंत्री नैनो योजना चल रही है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम से पर्यटन की योजनाएं चल रही हैं, तमाम स्वयं सहायता समूह को हम लोगों ने जो बिना ब्याज के ऋण देने की योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को भी नौजवानों और युवाओं के बीच में ले जाने का काम युवा मोर्चा करे। और युवा मोर्चा के माध्यम से उसकी जानकारी एक एक कार्यकर्ता के माध्यम से हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक होनी चाहिए। 2 इंक्यूबेटर हमारे चल रहे हैं, एक हवालबाग अल्मोड़ा में चल रहा है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, और दूसरा हमारा कोटद्वार में चल रहा है। तो ये कोटद्वार की और हवालबाग की जानकारी भी हमारे नौजवानों के बीच से ऐसी माताओं को, बहनों को जो काम करना चाहते हैं, घरों में रह के अपना उत्पाद बनाना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, उनको जहां उत्पाद बनाने के बाद उनको अच्छी बाजार देने का काम आज राज्य की सरकार कर रही है, हमारे स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वो सब आपके माध्यम से भी जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि युवा मोर्चा में जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो आने वाले समय में लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप अब केवल रोजगार मांगने वाले नहीं हैं, आप रोजगार खोजने वाले नहीं हैं, आप रोजगार देने वाले हैं और रोजगार देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अटल जी के नेतृत्व में राष्ट्र के पुनर्निर्माण के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी अनेकों कार्य हुए। वे सच्चे अर्थों में न केवल उत्तराखंड राज्य के निर्माता थे, बल्कि उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम। आप सब लोगों ने भाषण प्रतियोगिता में भी सुनता तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे भी बड़ा ये था कि आप लोग और नई नई जानकारियां लाए होंगे, तमाम चीजें अटल जी के संस्मरण लाए होंगे, कविताओं में और भाषण में आपने उनका उल्लेख किया होगा। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था। अटल जी ने ही जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान जोड़ने का काम किया है। एक कदम आगे अटल जी ने इसको बढ़ाया, जैसे अटल जी ने राज्य को आगे बढ़ाया, अटल जी ने बनाया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसको संवारने का काम हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आज भी अभी प्रधानमंत्री जी का तुरंत यहाँ आने से पहले मेरी दूरभाष पर वार्ता हुई, तो उन्होंने पूरे विस्तार से जोशीमठ में जो आपदा की स्थिति आई है, जो आपदा आई है, उस आपदा के बारे में, वहाँ के परिवारों के बारे में, उस एरिया के बारे में, कितना नुकसान हुआ है, रिलीफ कैंपों में कितने लोगों को कहाँ रखा गया है, आगे की क्या योजना है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तमाम योजनाएं भारत सरकार से तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां से भेजे जा रहे हैं। उनका विशेष रूप से उत्तराखंड से जो अटल जी ने उत्तराखंड बनाया उसको संवारने का काम मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी भी सरकार श्रद्धेय अटल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके सपनों का उत्तराखंड बने, जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, उन पर निरंतर कार्य कर रही है। इसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो मोदी जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है। हम सब जानते हैं, हमको जितनी योजनाएं इस समय में मिली हैं वो योजनाएं बहुत नामुमकिन सी योजनाएं थी। एक राज्य में जैसे 2 एम्स बनना बहुत नामुमकिन होता है, किसी राज्य में 2 एम्स नहीं बने, हमारे यहाँ बने। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन हमारे ही राज्य में बन रही है, जो लोगों के लिए एक सपना होता था।
चार धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला की श्रृंखला की रोड है, रोपवे की परियोजनाएं, पर्वतमाला योजनाएं, अनेकों योजनाएं, स्मार्ट सिटी की योजना है, हल्द्वानी शहर भी उसमें आ रहा, आने वाले समय में हमारे अन्य शहर भी उसमें शामिल होने वाले हैं। ऐसे अनेकों काम आज उनके नेतृत्व में हो रहे हैं। लंबे समय से लखवाड़ व्यासी योजना हमारी लटकी हुई थी, उन्होंने उसको स्वीकृति प्रदान की है। जमरानी बांध परियोजना लंबे समय से लटकी हुई है, उसको अभी अधिकांश उसकी स्वीकृतियां हमको मिल चुकी है। HMT की जो जमीन थी हल्द्वानी वाली, लंबे समय से लटकी हुई थी, वो राज्य सरकार को मिल गई है। ऐसे अनेकों कार्य आज हो रहे हैं और हमने भी संकल्प लिया है कि जब हमारी राज्य स्थापना का 25 साल पूरा होगा, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसके लिए सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। आप सबकी भी बड़ी भूमिका होने वाली है। आप सबकी देश निर्माण में, राज्य निर्माण में, समाज निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका आप सबकी होने वाली है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को जानना है, अपने आप को मानना है। और कहते हैं ना, वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य क्या है, अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है। वो जो करना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे, जो बनना चाहे, वो बन सकता है। उसके लिए स्वयं को जानने की आवश्यकता है, मानने की आवश्यकता है। वो कहते हैं, ए मनुष्य मुझको तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान। एक मनुष्य तू बड़ा महान, एक मनुष्य तू बड़ा महान। मुझे आशा है कि युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता हमारी सरकार के इस विकल्प रहित जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में आप सब अपना योगदान देंगे, अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने दायित्वों पर पूरी तरह से निर्वाह करेंगे। और इतना ही नहीं, एक बात और कहते हुए कि हम लोग अपनी पार्टी की, अपने विचार की, हम जिस संगठन से जुड़े हैं, उसको भी पूरी प्रखरता के साथ, पूरे जोश के साथ उसको बिल्कुल अपनी अभिव्यक्ति करने का काम करेंगे। उसको लोगों के सामने कहीं न कहीं अगर वाद विवाद हो, कोई प्रतियोगिता हो, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन हो, किसी प्रकार का कोई आपस में कोई चर्चा चल रही है, उसमें हमको प्रखरता से अपनी बात रखनी चाहिए। मैं एक बार पुनः प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को तथा प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने वाले, और जो विजय नहीं भी प्राप्त करेंगे वो आगे विजय प्राप्त करेंगे, अन्य क्षेत्रों में विजय प्राप्त करेंगे, उनके सभी के उज्ज्वल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इसी के साथ लेती हूँ इजाजत। नई और ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अखंड समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।